चलिए अब आगे आपको पीपीटी पे ले चलते हैं, वहीं पे इसकी कहानी सारी बताते हैं। ठीक है बच्चा, अब पीपीटी पे आते हैं हम लोग और वहीं सारी कहानियों के बारे में सुनेंगे। मेनली हम लोग को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है वॉर विथ मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। एंग्लो मैसूर वॉर्स में हम लोग देखेंगे जो हैदर अली और उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मैसूर। मैसूर के सबसे पावरफुल रूलरों में से क्या था बच्चा, ये एक थे। इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चा, वॉर विथ मैसूर, यानी कि हम लोग कहेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इस एंग्लो मैसूर वॉर्स में हम लोग देखेंगे हैदर अली एंड हिज सन्स के बारे में, हैदर अली और उसके बच्चों के बारे में देखेंगे। हैदर अली था और उसका एक लड़का था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। हम लोग बोलते हैं हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मैसूर। ये दोनों क्या थे, सबसे पावरफुल रूलर थे, किसके, मैसूर के। अब इनको हराने के लिए आप देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम, ठीक है ना, निजाम, हैदराबाद का निजाम प्लस मराठा, सब मिलके एक ट्रिपल अलायंस बनाएंगे। किसको हराने के लिए, हैदर अली को हराने के लिए। क्यों, क्योंकि वो हैदर अली के जो एक्सपेंसिंग पावर थी, जो उनकी पावर बढ़ रही थी, उससे क्या करते थे बच्चा, जेलिस करते थे, जलते थे। उनकी ग्रोइंग से क्या कर रहे थे, जल रहे थे। और इसी ने इट लेड टू द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स, और इसी जलन ने क्या किया, चार एंग्लो मैसूर वॉर्स कराए। तो फिर से एक बार आप सब लोग को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप सब लोग अब आप आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर्स। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर से हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 एंड 69। अच्छा, एक और बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूं। ठीक है ना, जब हैदर अली राजा बना, कहाँ का, ना सॉरी, किंग बना मैसूर का, तो बहुत सारे लोगों से उसका सामना हुआ। सबसे पहले उसका सामना किससे हुआ, मराठों से हुआ। किससे हुआ, मराठों से। बट हैदर अली ने मराठों को क्या किया था, हरा दिया था बच्चा। क्या किया था, हरा दिया था। बाद में हमने बताया था कि हैदर अली ने किस पे कब्जा कर लिया था, कलिकट, केरल पे भी क्या कर लिया था बच्चा, कब्जा कर लिया था। और लगातार हैदर अली क्या कर रहा था, अपने पावर को एक्सपेंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। और इसी बीच हैदर अली की लड़ाई किससे शुरू हो गई, अंग्रेजों से शुरू हुई। और इसी एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच क्या हो गया, पहला आंग्ल मैसूर वॉर होता है 1767 एंड 1769। हैदर अली उस समय, मैंने बताया था, जो साउथ इंडिया था, वहां का सबसे मजबूत राजा कह सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा हैदर अली टूट पड़ता है अंग्रेजों पर। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वेरले, ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, हरा देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं लड़ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम प्लस मराठाओं के साथ लड़ने पर हैदर अली को हरा दिया था, तथा संधि के साथ एक दूसरे की जीत हुई प्रदेश में लौटा दी। देखो नॉर्मल सी बात है, जब ये वॉर हुआ ना, वॉर, ये लाइट वॉर हुआ 1769 1769, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स, हैदर अली ने ब्रिटिश फोर्स को क्या कर दिया बच्चा, हरा दिया। अब सोचोगे यार, हैदर अली बहुत पावरफुल राजा था उस समय। ईआईसी को फोर्स किया किसके लिए, ट्रीटी साइन करने के लिए। क्या साइन करने के लिए बच्चा, ट्रीटी साइन करने के लिए। इस वॉर में दोनों ईआईसी ने और हैदर अली ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी, एक दूसरे को क्या कर दी बच्चा, वापस कर दी। प्लस एक और प्रॉमिस किया इस ट्रीटी में, जो था म्यूचुअल हेल्प। इसका बच्चा, म्यूचुअल हेल्प का। म्यूचुअल हेल्प मतलब बच्चा, जब भी वॉर होगा तो आप मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे, या आप पे वॉर होगा तो मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा, म्यूचुअल वॉर। और जब ये वॉर खत्म हुआ और जब अंग्रेज हार गए,
तो हैदर अली जो था ना बच्चा, उसकी इमेज जो थी इज इन 7 हेवन, 7वें आसमान पर थी। उसके प्रेस्टीज में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, उसके सम्मान में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, इजाफा हुआ। हैदर अली क्या हो गया बच्चा, बहुत ही मजबूत हो गया, उसको कॉन्फिडेंट आ गया, यार मैंने तो अंग्रेजों को हरा दिया, सब हार रहे थे, उधर बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हार गए, उधर मराठा हार रहे हैं, इधर देखिए हम जीत गए। तो एक अलग सा जोश आ गया था हैदर अली के अंदर। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था हैदर अली क्या कर रहा था, अपने राज्य को बढ़ा रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड करेगा तो नॉर्मल सी बात है, दूसरे राजाओं से उसकी लड़ाई होनी ही होनी है। और इसी बीच उसकी लड़ाई होने रहती है किससे, उसकी लड़ाई होती है मराठास अटैक करते हैं मैसूर पे इन 1771। एंग्लो मैसूर वार होगा 1780-84 बच्चा, इस चीज को याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 और 84 के बीच होगा। लेकिन इसका रीजन कुछ और है। रीजन क्या है कि मराठा अटैक कर देते हैं मैसूर पे 1771 में। अब अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कौन सा ट्रीटी के बारे में बच्चा, ट्रीटी के बारे में, एक ट्रीटी के बारे में पढ़ा था ना, कौन सा बच्चा, म्यूचुअल हेल्प के बारे में। इस ट्रीटी में किसकी बात की गई थी, म्यूचुअल हेल्प की बात की गई थी। बट हम लोगों ने देखा कि हैदर अली के ऊपर जब वॉर होता है, मैसूर के ऊपर जब वॉर होता है, तो ब्रिटिश डिड नॉट कम फॉरवर्ड टू हेल्प हैदर अली। ब्रिटिश हैदर अली की हेल्प करने के लिए नहीं आते। अभी डिफेंसिव अलायंस ऑफ 17, अभी 1769 में देखा था आप लोगों ने, जब वॉर हारा था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कहा था, हैदर अली को बहुत गुस्सा आया, हैदर अली को क्या आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। इवन वॉर 1779 में हम लोगों ने देखा, जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने सीज कर दिया माहे सी पोर्ट्स को, जो वेस्टर्न पोर्ट्स पे था। क्यों सीज कर दिया, सीज करने का उनका भी एक राज, क्योंकि वहां पे क्या थी बच्चा, फ्रेंच सेटलमेंट थी। फ्रेंच याद है ना, फ्रेंच याद है ना, फ्रेंच क्या करते थे बच्चा, हैदर अली को क्या करते थे, हेल्प करते थे, मिलिट्री सप्लाई करते थे, आर्म सप्लाई करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, माहे को क्या कहते हैं, माहे जो सीपोर्ट था उसको क्या कर दिया, वेस्टर्न कोस्ट पे उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया, बंद कर दिया। हैदर अली समझ गया कि ये जो ब्रिटिश है ना, इनका इंटेंशन बच्चा सही नहीं है, इनका इंटेंशन सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, बहुत बड़ी आर्मी ली, और सीधे निकल गया कर्नाटक, और जाके वहां पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और आरकॉट पे भी क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया। बट इससे पहले कि वॉर खत्म होता, हैदर अली बीमार पड़ा, और उसकी क्या हो गई बच्चा, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। खिड़की बंद कर देना जरा। और क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। क्लियर है इतना, क्लियर है, चलिए। अब जब उसकी डेथ हो गई, तो कौन बच्चा बच्चा, उसका बच्चा टीपू सुल्तान। देन टीपू सुल्तान कंटिन्यूज द वॉर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ट्रूप। तो टीपू सुल्तान ने इस वॉर को क्या रखा, जारी रखा। वो हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना, ठीक है ना, और उसने इस वॉर को क्या किया, कंटिन्यू किया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। फाइनली एक ट्रीटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगलोर, मैंगलोर की ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन दोनों दोनों लोगों के बीच, मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या होती है बच्चा, ट्रीटी साइन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंगलोर की ट्रीटी। और इस ट्रीटी में कुछ हुआ नहीं, जितने भी टेरिटरीज जीते थे लोगों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को वापस कर दिए। जो वॉर प्रिजनर थे उन दोनों को क्या कर दिया बच्चा, वापस कर दिया, और उसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं हुआ। अब नंबर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये शुरू होता है 1792, 1790 से 92 के बीच हुआ। टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह ब्रेव जनरल था। टीपू सुल्तान वाज अ ब्रेव जनरल लाइक हिज फादर। और इसके रिलेशंस किसके साथ अच्छे थे, फ्रेंच के साथ अच्छे थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उस समय, जिसका नाम था कार्नवालिस।
कार्नवालिस ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की, किसके साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ एंड मराठास के साथ। क्योंकि जो टीपू सुल्तान था एकदम फादर की तरह सोचता था, वो चाहता था कि मेरे राज्य का क्या हो, एक्सपेंशन हो। अंग्रेजों ने फायदा उठाया, उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निजाम से ट्रीटी साइन कराई और किससे, मराठाओं से एक ट्रीटी साइन कर ली। किसकी ट्रीटी, वही म्यूचुअल हेल्प की, ठीक है। अब इस सिटी में हुआ क्या, अब इस सिटी में कहा गया कि जब भी कोई आपके ऊपर चाहे मेरे ऊपर अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक संधि के नाम से जानते हैं। किस संधि के नाम से, सहायक संधि। सहायक संधि में अंग्रेज क्या करते थे, कहते थे भाई आप हमको कुछ पैसे दो, हम आर्मी रखेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं क्या करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। तो अंग्रेजों ने ट्रीटी साइन के लिए किसके साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठों के साथ, ठीक है ना, टू सेफगार्ड, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके टेरिटरीज की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने साइन कर दिया। वो लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट देते थे किसको, अंग्रेजों को। इसी बीच टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया रनकोर पे, तारनकोर पे। और ये तारनकोर एक ऐसा प्लेस था जो एलाई था किसका, ब्रिटिश का। एलाई मतलब वही जिसके साथ इन्होंने सबके साथ, अंग्रेजों ने क्या की थी, लगभग सबके साथ ट्रीटीज की थी। तो ये भी क्या था, अंग्रेजों का एलाई था, ट्रीटी था, जहां पे टीपू सुल्तान ने अटैक किया। तो कार्नवालिस जान गया भैया अब मेरे मित्र राष्ट्रों पे क्या हुआ, अटैक हुआ है। तो उसने क्या किया, टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया। कार्नवालिस अटैक टीपू विद द हेल्प ऑफ निजाम एंड मराठा, निजाम और मराठा से यहाँ पर ट्रीटी साइन किया ना उसने, क्या कर दिया, टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया। टीपू सुल्तान इस वॉर में हार गया। रीजन क्या था बच्चा, रीजन था कि उसको फ्रांस से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली। क्योंकि उस समय फ्रांस में क्या चल रहा था बच्चा, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। अभी आप अगले वाले क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे, क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सब पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, फ्रांस में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी घटनाएं हुई, कैसे रेवोल्यूशन आया। और उस रेवोल्यूशन का असर टीपू सुल्तान के ऊपर भी पड़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से टीपू सुल्तान को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पाई, किससे, अंग्रेजों से, सॉरी सॉरी, फ्रांस से। टीपू सुल्तान ये वॉर हार जाता है और फोर्सली इसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, इसका नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी इन 1792। टीपू सुल्तान को एक ह्यूज पार्ट ऑफ इस ट्रीटी में अब एक बहुत बड़ा पार्ट देना पड़ता है अपनी टेरिटरीज का, अपने राज्य का एक बहुत बड़ा पार्ट देना पड़ता है। और ये जो देता है वो क्या करते हैं, ब्रिटिश निजाम और मराठास आपस में क्या कर लेते हैं बच्चा, डिवाइड करना। प्लस टीपू सुल्तान को वार कंपनसेशन भी देना पड़ता है, प्लस अपने दो बच्चों को हॉस्टेजेस के रूप में सरेंडर भी करवाना पड़ता है इस ट्रीटी में। टीपू सुल्तान के साथ देखो कितना सारी चीजें हो रही है। टीपू सुल्तान वॉर हार गया, उसने अपनी टेरिटरीज का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश निजाम और मराठास को दे दिया, प्लस वॉर कंपनसेशन दिया, प्लस सरेंडर भी किया, और अपने दो बच्चों को हॉस्टेजेस के रूप में भी क्या कर दिया, इसको देना पड़ा ये ऐसी को। टीपू सुल्तान था तो बहुत ब्रेव, उसने कभी हार नहीं मानी, और इसी वजह से होता है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। डिस्पाइट ऑफ हिज डिफीट इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर्स के हारने के बाद भी टीपू सुल्तान डिड नॉट गिव अप होप। टीपू सुल्तान ने आशा उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने फिर से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, किसकी हेल्प से, फ्रेंच की हेल्प से। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, गवर्नर जनरल उस समय हो गया था लॉर्ड वेलेजरी। क्या नाम था बच्चा, लॉर्ड वेलेजरी। लॉर्ड वेलेजरी ने टीपू को बोला कि नहीं आप भी हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करिए, सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस मतलब बच्चा सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस क्या करिए, हमारे साथ साइन करिए। बट ही रिफ्यूज टू डू दिस। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं मैं आपके साथ कोई भी सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करूंगा। वही आपने देखा ना जो मराठाओं के साथ किया, निजाम के साथ जो ट्रीटी साइन की किसने, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा थर्ड एंग्लो मैसूर देख रहे हो, निजाम, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, इनके साथ ट्रीटी साइन की थी। कौन सी ट्रीटी थी, यही थी सब्सिडरी अलायंस वाली।
टीपू सुल्तान ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को गुस्सा आ गया। रिजल्ट क्या हुआ? अ ब्लडी बैटल फॉट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। एक और वॉर शुरू हो जाता है किसके बीच? टीपू सुल्तान और ईआईसी के बीच। और ईआईसी के साथ साथ कौन थी? उसकी अलायंस थी, जो उसके साथ क्या हुई थी? जुड़ी हुई थी बच्चा। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन दिस बैटलफील्ड। इस बैटल में टीपू सुल्तान क्या करता है बच्चा? मारा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। श्रीरंगपट्टनम पे क्या हो जाती है? जीत जाती है। और हम लोग देखेंगे इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पे अपना ज्यादा से ज्यादा पावर स्टेब्लिश कर लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंपायर को कहां तक एक्सपेंड कर लिया? साउथ तक। इस वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्प्यूटेड रूलर ऑफ साउथ हो जाती है। अब साउथ में कोई बचा नहीं था। मैसूर सबसे पावरफुल था। मैसूर क्या था बच्चा? सबसे पावरफुल था। उसको भी क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। और हराने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब साउथ में भी क्या बन जाएगी बच्चा? अनडिस्प्यूटेड पावर बन जाएगी। और फोर्थ एंग्लो मैसूर हारने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अब मैसूर पे तो राजा किसी ना किसी को बनाना ही बनाना है। तो एक ओल्ड हिंदू डेंसिटी के राजा थे, वाडीवार वंश। अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाडीवार वंश का जो शासक बना था, जिसने मैसूर को स्टेब्लिश किया था। उसके ही वंश का एक राजा था, लड़का था, जिसका नाम था कृष्णराज द्वितीय, कृष्णराज सेकेंड। उसको क्या करते हैं बच्चा? उसके थ्रोन, उसके गद्दी पे क्या करते हैं? बैठा देते हैं। और उससे सब्सिडरी अलायंस क्या कर लेंगे बच्चा? साइन करा। उसी से क्या करेंगे बच्चा? सब्सिडरी अलायंस साइन करा देंगे। और इस एंग्लो मैसूर वॉर्स क्या हो जाएंगे बच्चा? खत्म हो जाएंगे। यही नहीं रुकी, मराठाओं के साथ लड़ेंगे। मराठाओं के बाद सिखों के साथ लड़े। वॉर होना है इनके। दो वॉर है हम लोग को। सच बताया तो अंग्रेज नंबर्स में भी बच्चा बहुत कम थे। वो जो ट्रीटी करते थे ना, उस ट्रीटी जैसे सब्सिडरी अलायंस बना लिया उन्होंने। क्या बना लिया? सब्सिडरी अलायंस बना लिया। अब सब्सिडरी अलायंस में देखो, हिंदू रूलर ही क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। इंडियन रूलर ही क्या कर रहा है बच्चा? हेल्प कर रहा है दूसरे इंडियन रूलर्स को हराने में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें थी। अंग्रेज समझ गए थे कि कैसे हराया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। दिमाग लगा लिया था उन लोगों ने। और उसी की वजह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वॉर्स होंगे। ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कल मराठास वॉर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप एंग्लो मैसूर वॉर, चारों वॉर्स आपको समझ में आ गए होंगे। किसी को किसी इस पूरे वॉर में कोई दिक्कत? हॉस्टेज में मतलब बंधक बनाना बच्चा। हॉस्टेज मतलब होता है बंधक बनाना। ठीक है। अभी सारी पीपीटी भी आपको भेज दी जाएगी बच्चा, जैसे चैप्टर खत्म होते। ठीक है। वार, सर वार टीपू, वार हो रहा था बच्चा। वार में तो लोग मरते ही ना बच्चा। वार हुआ, वार में किसी ने मार दिया टीपू को। वाई टीपू डाइड, ज्यादा खून बह गया होगा इसलिए मर गया। किसी ने मार दिया होगा कटप्पा की तरह। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एंग्लो मैसूर वॉर जो कुछ भी समझ ना आया हो, वर्ड समझ में ना आया हो? हैदर अली बच्चा बीमार हो गया। बीमार होने के साथ साथ वो क्या हो गया? हैदर अली पहले बीमार हुआ और बीमार होने के बाद क्या हो गया बच्चा? उसकी डेथ हो गई। तो सबको सब समझ में आ गया? इस बारे में ना आपके बुक में लिखा है ना हिस्ट्री की मैंने किसी बुक में पढ़ा है विच डिजीज। तो मुझे तो नहीं पता। कृष्णराज सेकंड बच्चा, कृष्णराज सेकंड नेम द ओल्ड हिंदू वॉज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान मर गया। उसके बाद मैसूर का राजा बनाया गया एक ओल्ड इंडियन, जिसका नाम था कृष्णराज सेकंड। कृष्णराज सेकंड उसी डेंसिटी से बिलोंग करता बच्चा। वाड़ी वार वंश से ही क्या करता था? बिलोंग करता था। जिसने क्या किया था? मैसूर को स्टेब्लिश किया था। समर ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मराठास में बच्चा किंग्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना? वो अलग सा उनका सिस्टम था। ठीक है ना? मराठाओं के बारे में जब मैं बताऊंगा तो मैं आप लोग बताऊंगा। किंग होते थे लेकिन उनका अलग सिस्टम था। ठीक है ना?
इनके बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा मराठाओं के बारे में। हु वाज कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस बच्चा हैदर अली सन। नेम ऑफ हैदर अली सन टीपू सुल्तान भाई। पूरी कहानी खत्म हो गई तो लड़का पूछ रहा है सर नेम ऑफ हैदर अली सन। हैदर अली के बच्चे का नाम टीपू सुल्तान था। कॉर्नवालिस बच्चा ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल था ईएसी का। ड्यूप्ले के बारे में ड्यूप्ले कर रहे थे उसके। क्लाइव के बारे में पढ़ा था ना, जैसे क्लाइव था वैसे ही। सर वाई किंग सपोर्ट ये थे क्योंकि वो डरने लगे थे। किससे डरने लगे थे? वो किससे डरने लगे थे? मैसूर राज्य से। हैदर अली से उनको क्या हो गया था? डर हो गया था। क्योंकि शुरू में हैदर अली ने मराठाओं को हरा दिया था, तो मराठा जानते थे हैदर अली बहुत पावरफुल है, वो हमको फिर हरा देगा। और जिस तरह हैदर अली राज्य अपना एक्सपेंड कर रहा है, कभी ना कभी हमसे भी लड़ेगा, और हमसे लड़ेगा तो क्या करेगा? हमको हरा देगा। तो अंग्रेजों ने इसका क्या किया? फायदा उठाया। सर हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? लुइस 16। टीपू सुल्तान सन। टीपू सुल्तान के सन्स का नाम मुझे नहीं पता बच्चा। जब मर गया तो फिर अटैक क्यों करेंगे? उनको हॉस्टेजेस बना लिया तो बाद में उनको मार दिया गया होगा। उस समय का सिस्टम था, राजा मर गया तो उसके बच्चों को भी मार दीजिए भैया। क्यों? क्योंकि बाद में कोई फिर आप वापस आके ना कहे कि नहीं ये मेरा राज्य थ्रोन मेरा, ये गद्दी मेरी है। तो इसलिए जब उसके फादर्स को मारते थे उसके बाद बच्चों को भी मार देते थे। मराठा नॉट अटैक अगेन। मराठा जान गए थे भाई जीत नहीं सकते तो क्यों अटैक करेंगे? ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई डाउट एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड? फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे कहाँ आ जाएगा बच्चा? देव प्रताप सिंह फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आएगा बच्चा। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अभी हम लोग को कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में पढ़िएगा आप लोग, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में वहां बताऊंगा मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। एंग्लो मतलब अंग्रेज बच्चा। सर आफ्टर टीपू सुल्तान व्हाट अबाउट? कुछ नहीं। फ्रेंच क्या, फ्रेंच अपना बिजनेस कर रहे थे इंडिया के साथ, और क्या? दूसरों को सपोर्ट करेंगे उनको जिनको मन करेगा। फ्रेंच कहाँ जाने वाले हैं? हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर। उसमें हम लोगों ने एंग्लो फ्रांस राइवलरी के बारे में पढ़ा था। जब थर्ड कर्नाटिक वॉर में हार जाती है फ्रांस, तो उसके बाद ट्रीटी साइन होता है जिसमें बोला जाता है कि अब फ्रांस इंडिया में किसी तरह की कोई आर्मी नहीं रखेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? ट्रेड करेगी। वो ट्रेड करती थी किसके साथ? मैसूर के साथ। हेल्प करती थी उनको, ट्रेड करती थी। दुश्मन था उसका ब्रिटेन। ठीक है दिव्य प्रताप बच्चा, आपको पता है, अच्छी बात है। सर दैट कंफ्यूजिंग कर्नाटिक वॉर, सर टीपू सुल्तान की बात सुनते हैं। चलिए ठीक है, यानी किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। चलिए एक फटाफट रिवीजन आप लोगों को करा देता हूँ मैं फिर से एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ठीक है ना? टीपू सुल्तान और उसके जो सन्स थे बहुत पावरफुल रूलर थे मैसूर के बच्चा, ठीक है ना? क्या थे बच्चा? बहुत ही पावरफुल रूलर थे, और बहुत सारे लोग उनसे जेलिस करते थे। नॉर्मल सी बात है, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना? इन्होंने क्या की एक अलायंस बनाई और उनको हराने के लिए, और इसी ने क्या किया बच्चा? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स कराए, ठीक है ना? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69। हैदर अली ने सबसे पहले देखोगे तो अंग्रेजों को डिफीट कर दिया, हरा दिया 1769 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया ट्रीटी साइन करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन की, जितने भी राज्य दोनों ने जीते थे एक दूसरे के क्या कर दिया बच्चा? वापस कर दिए। प्लस म्यूचुअल हेल्प की क्या की? प्रॉमिस की। इस वॉर के बाद हैदर अली की प्रेस्टीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो जब मराठाओं ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। तो अभी पीछे ट्रीटी दिया था म्यूचुअल हेल्प का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी म्यूचुअल हेल्प करने के लिए नहीं आई। इससे हैदर अली को बहुत गुस्सा आया। प्लस 1779 में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईएसी ने क्या किया? माहे सी पोर्ट को क्या करते? सीज कर दिया। माहे क्या था? फ्रेंच सेटलमेंट था। और हैदर अली और फ्रेंच क्या थे बच्चा? अच्छे फ्रेंड्स थे। हैदर अली को क्या मिलता था? सपोर्ट मिलता था, मिलिट्री सप्लाई मिलती थी किससे? फ्रेंच से। तो हैदर अली समझ गया कि अंग्रेजों की नीयत क्या है? अच्छी
नहीं है, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, अटैक कर दिया ह्यूज आर्मी के साथ, किस पे, आरकोट पे, ठीक है ना। इससे पहले कि वॉर खत्म होता है 1782 में, उसकी मौत हो जाती है। फिर उसका बच्चा आता है टीपू सुल्तान, उस वॉर को कंटिन्यू करता है फ्रेंच ट्रूप की हेल्प से, और एक ट्रीटी होती है मैंगलोर्स वॉर, और इस वॉर के साथ ही हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं, अपने अपने द्वारा जीती हुई जितनी भी टेरिटरीज थी एक दूसरे को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था 1992, टीपू सुल्तान ब्रेव जनरल था, पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से उसको किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिल पाता है। इसी बीच देखते हैं लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस प्लस हैदराबाद के निजाम और मराठा मिल के क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर। तनकोरा का युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, और उसके साथ ट्रीटी साइन करती है फोर्सफुली श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। इसमें टीपू सुल्तान को अपनी बहुत राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है, किसको, ब्रिटिश निजाम और मराठास को, प्लस अपने 2 सन्स को भी होस्टेजेस के रूप में क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो टीपू सुल्तान हार के बाद भी क्या किया, उसने अपने आर्मी को और क्या किया, मजबूत किया। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने टीपू सुल्तान से बोला कि आप भी क्या करिए, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, मना कर दिया। रिजल्ट एक ब्लडी फिर से एक ब्लडी बैटल होता है किसके बीच, फॉट बिटवीन टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है ना, और उसके अलाइज के साथ, ठीक है ना, जिसमें निजाम उजाम सब लोग आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए। फाइनली टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा जाता है। श्रीरंगपट्टनम पे अनडिस्प्यूटेड रूल हो जाता है, किसका बच्चा, साउथ पे किसका अनडिस्प्यूटेड रूल हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से क्या करती है, मैसूर में एक हिंदी रूलर जो जिसने मैसूर को एस्टेब्लिश किया था, कौन सा, वाड़ीवार वंश का राजा, उसी के एक और वंश को क्या करती, कृष्णराज सेकंड को क्या करती, गद्दी बैठाती है और उससे सब्सिडी अलायंस क्या कर लेती है बच्चा, साइन करा लेती है। और इसी के साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर से हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। हाँ, पीपीटी जैसे ही क्लास खत्म होगी, कल नहीं परसों क्लास सैटरडे को खत्म हो जाएगी, पीपीटी आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है बच्चा, बिल्कुल टेंशन मत, क्लास खत्म पीपीटी आपके पास पहुंच जाएगी। सो ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। और बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, मराठाओं की वॉर के